children, let's continue. Question number 6, that is write the following polynomials in standard form. So first, what is standard form? So standard form में लिखना है मतलब क्या करना है, तो इसमें जो वेरिएबल है उनके डिसेंडिंग जो पावर्स है उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। मीन्स जैसे अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो 4, 3, 2, 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना होता है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जैसे दिया है 3 फिर m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, टर्म से ये ट्राइनोमियल है। मींस जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे हमने ऑन बेस ऑफ टर्म्स, टर्म के आधार पे देखा तो 3 टर्म्स 1 2 3, मींस ये ट्राइनोमियल। और अगर डिग्री से देखा तो 3 जो पावर है हाईएस्ट पावर, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि क्यूब है फिर स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 1 होना चाहिए और फिर ये कांस्टेंट नंबर लास्ट में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, जो हायर पावर है उनको हायर पावर से कांस्टेंट नंबर तक लिखना। तो इस एग्जांपल में हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे सबसे लेटर पावर है 3, सेकेंड पावर नहीं है तो नहीं लिखना है, या फिर यहाँ पे हम लोग 0 यम स्क्वायर, फिर फर्स्ट पावर 5 यम और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट नंबर है। लेकिन 0 की टर्म लिखने नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे इसका, यम क्यूब प्लस 5m plus 3, this is the standard form of this polynomial. This is question number 2. Here see the highest power is 5, then 4 is here, 3 is here, and second term power is there, constant number that is -1/2, सब आगे पीछे दिए गए हैं, कहीं भी फोर्थ पावर है, कहीं भी क्यूब है, स्क्वायर है, कांस्टेंट नंबर भी कहीं है, तो हमें इनको एक क्रम से लगाना है, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब आप इसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे लार्जर पावर क्या है इसमें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज y raised to 5, सबसे जो हायर पावर है वो, then the 4 power that is 2y raised to 4, then cube 3y cube, then square minus y square, then first power that is -7y, and in last we write the constant polynomial means 1/2। साइन ओवर चेंज नहीं करना है, जैसे होंगे प्लस में होंगे माइनस में होंगे, सिर्फ उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मींस क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। Then question number 7. In question number 7, say some polynomials are given, and question is write the following polynomials in कोएफिशिएंट फॉर्म। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म मींस क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट को एक ब्रैकेट में कलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो दिख रहा है इस टाइप के एग्जांपल, ये कोएफिशिएंट फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म। अब ये इंडेक्स फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा, ये भी क्या है, इंडेक्स फॉर्म, बट हियर क्वेश्चन इज राइट दिस इंडेक्स फॉर्म इनटू कोएफिशिएंट फॉर्म, मींस एक ब्रैकेट में सभी कोएफिशिएंट को क्या करना है, कलेक्ट करना। जो कोएफिशिएंट की पावर नहीं होगी उसकी जगह पे 0 लिख लेना। जैसे इस एग्जांपल में क्यूब है, सेकंड पावर नहीं है, मींस उसकी जगह पे हमने 0, फिर फर्स्ट पावर नहीं है तो 0x - 2, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि क्यूब के बाद यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट पावर नहीं है तो हम लोग इसका कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज 1। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1, सेकंड पावर नहीं है, फर्स्ट पावर नहीं है, मींस यहाँ पे मैंने
उसको पूरा डिटेल में लिख दिया, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इसका कोफिशिएंट 1, इसका 0, ये 0 और कांस्टेंट नंबर जो लास्ट में है वो -2 है। तो इससे पता चलेगा कि जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 एंड नंबर ऑफ डिजिट इन दिस ब्रैकेट इज 4, मींस 1 मोर, मींस एक ज्यादा होगी, जो भी यहाँ पे डिग्री होगी उससे ये डिजिट्स एक क्या होंगे, ज्यादा होगी। जैसे 1 2 3 4 है यहाँ पे डिग्री। अब ये जो 5 आए, तो इसको अगर हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये पावर 1, और उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए वो नहीं है, तो उसे हम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ गया, सो इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म इज 5 एंड 0, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 5 और कांस्टेंट नंबर नहीं है, उसके बदले यहाँ पे 0। देन कोएफिशिएंट फॉर्म अब यहाँ पे 4 है, थर्ड पावर नहीं है, सेकंड है, फर्स्ट पावर नहीं है। तो आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 यम 4, थर्ड पावर नहीं तो उसके बदले 0 यम क्यूब, देन सेकंड पावर इज -3 यम स्क्वायर, देन फर्स्ट पावर इज 0 यम, एंड इन लास्ट कांस्टेंट नंबर दैट इज +7। यहाँ पे भी हमें ओरली भी दिख जाता है कि 4 है, 4 के बाद 3 पावर नहीं है तो उसके बदले 0 लेना है। सो एंड देन सेकंड पावर एंड इट्स कोएफिशिएंट इज -3, बट फर्स्ट पावर इज नॉट गिवन, सो अगेन वी टेक 0, एंड लास्ट डिजिट दैट इज कांस्टेंट दैट इज गिवन 7। अगर ये भी नहीं दिया होता तो उसके जगह पे हम क्या कर लेते, 0 लिख लेते। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म आ गया 2 कॉमन, थर्ड पावर नहीं इसलिए 0, then second power that is -3, again first power is not given, so we write here 0, and in last +7. See here degree of this polynomial is 4, and see number of digit in bracket 1 2 3 4 5, एक ज्यादा है, मींस ध्यान में रखना है कि जो डिग्री होगी उसके कोएफिशिएंट फॉर्म में एक ज्यादा नंबर होंगे। Similarly, what is the coefficient form of this -2 upon 3? कोएफिशिएंट फॉर्म। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका सेम वही आएगा -2 अपॉन 3, दैट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ -2 अपॉन 3। तो ये कोएफिशिएंट फॉर्म समझ में आ गया हमें कि यहाँ पे ये इंडेक्स फॉर्म है, जो वेरिएबल के साथ में हम लिखेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंडेक्स फॉर्म, और उसके कोएफिशिएंट को ब्रैकेट पे कनेक्ट करना मीन कोएफिशिएंट फॉर्म, और जो पावर नहीं होगी उनके बदले क्या लिखना, 0, जैसे q here 1, second power is not there so 0, first power is not there so we say it is 0, and constant polynomial that is -2, or write in this form and then write the coefficient form, no problem. Then see question number 8. Here given examples are in coefficient form, and question is write the polynomials in index form. अब यहाँ पे आपको कुछ कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल यूज करने को भी दिया नहीं, अगर वेरिएबल दिया होता यूज वेरिएबल x, हम x वेरिएबल यूज करते, और होता यूज वेरिएबल y, तो y वेरिएबल यूज करके लिखना होता, लेकिन हम यहाँ पे जनरली नहीं गिवन है तो भी x यूज कर देते हैं। इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, मींस ये इस टाइप में लिखना है। ये क्या है सर, इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म। अब इसमें 1 मींस 1x, जो भी फर्स्ट नंबर होगा वो और वेरिएबल लिखना है। कैसे लिखना है आप बताएं। अब यहाँ पे मैंने बता दिया था कि जो हायर पावर है उससे इसमें क्या होता है, 1 डिजिट ज्यादा होता है, एक डिजिट ज्यादा होता है। जैसे ये 3 है तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आए, यहाँ पे सबसे डिग्री जो है वो कितनी 4 थी तो 1 2 3 4 5 मींस एक ज्यादा आया, और ये कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैसे यहाँ पे जब आप इसे काउंट करोगे 1 2 3 तो 3 डिजिट्स है तो पावर एक लेस तो लेनी पड़ेगी, तो पावर और यहाँ पे नंबर देख लेना है, जितने डिजिट्स होंगे ब्रैकेट में उससे कम पावर से स्टार्ट करना है, 1 2 3,
सो वी राइट हियर 2। अब 1 नहीं लिखते इसलिए मैं इस 1 को इरेज कर देता हूँ। सो y x स्क्वायर फिर प्लस है 2x प्लस 3, ये हो गया उसका इंडेक्स फॉर्म। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट और x लिखकर काउंट करना है। काउंट करने के बाद जितने डिजिट्स होंगे उससे एक कम पावर लिखते जाना। जैसे इस एग्जांपल में लिखना है इंडेक्स फॉर्म, सो इंडेक्स फॉर्म that is by x of 1 2 3 4 5 total number of digits are 5। अब इसमें 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे जो पावर लिखनी है हमें वो एक कम लिखनी है, तो यहाँ पे पावर आ गई 4 प्लस 3 0। अब ये 0x क्यूब फिर आगे 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 0 भी यूज करके। लेकिन बाद में क्या करना है आपको, ये 0 जो हटा देना है, तो इसका आ गया x⁴ माइनस 1। अगर ऐसा दिया और बोला होगा कि राइट इन कोफिशिएंट फॉर्म, तो हम क्या करते हैं ये आंसर लिखेंगे ना, 4 के लिए 5, देन थर्ड पावर 0, सेकंड पावर 0, फर्स्ट पावर नहीं है इसलिए 0 और लास्ट में ये कांस्टेंट नंबर आ गया। तो इस फॉर्म में लिखकर आप लिख सकते हैं, नहीं तो इससे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 -2 2 -2 2 वेरिएबल x यूज करना है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म लिखता हूँ उसका इंडेक्स फॉर्म। so -2x, let's see how many digits are there। so 1 2 3 4 total number of digits 4, तो पावर उससे क्या करनी है, एक कम लेनी, so 3, then plus 2x स्क्वायर, ये प्लस में इसलिए प्लस, then -2x प्लस 2, ये क्या हो गया, इंडेक्स फॉर्म हो गया। तो इसी टाइप के और कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उनका कोफिशिएंट फॉर्म क्या है, इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखना है, ये हमने हमारे जो प्रैक्टिस सेट में था उससे हमने लिए। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ले लेते हैं। Again, same question. Write the following polynomial in standard form. So here suppose question is 3 minus 2x plus x cube plus 9x square. Write this polynomial in standard form. So its standard form is higher power, that is x cube. So first we write x cube, then square means 9x square. Then first power, that is -2x, and in last we write the constant polynomial means 3, so plus 3. So this is the standard form of this polynomial. 9m square minus 10m plus m raised to 5 plus 3m cube. Again write this polynomial in standard form. So see, higher power, that is m raised to 5, then 3, then 2, then 1 and then constant। अब constant नहीं है तो नहीं लिखना है, 0 के साथ में हमें कब लिखना होगा, जब कोफिशिएंट फॉर्म में होगा तब 0 यूज करना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो सबसे हायर पावर पहले लिख लेंगे हम लोग m5, उसके बाद 4 नहीं है तो 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर से उससे हटाना पड़ता है तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली क्या आएगा आगे का 3m क्यूब देन 9m स्क्वायर माइनस 10m, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 5 माइनस वाई स्क्वायर और 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वाई स्क्वायर देन फर्स्ट पावर माइनस 3y प्लस 7p minus 3p square plus 10p raised to 4 minus 7p cube plus 8. Write this in standard form. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले देखना है 4 पावर है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर कांस्टेंट आना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 10p4
then minus 7p cube minus 3p square, then plus 7p, and in last we write the constant means plus 8. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया. अब कोफिशिएंट फॉर्म की एक्स्ट्रा एग्जांपल देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन क्या होगा? राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोफिशिएंट फॉर्म. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा वो हमें इंडेक्स फॉर्म में होगा. वेरिएबल एक्स होगा, वाई होगा, यम होगा, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है. तो हम लोग यहाँ पे एक अलग 3m क्यूब माइनस 7m प्लस 9 राइट इन कोफिशिएंट फॉर्म. तो सबसे पहले क्यूब है, सेकंड पावर नहीं है मींस जीरो लिखना होगा, फिर फर्स्ट और फिर कांस्टेंट. तो जो एब्सेंट है पावर उसके बदले क्या होगा? जीरो. तो इसका कोफिशिएंट फॉर्म होगा 3. इसका कोफिशिएंट ये 3, सेकंड पावर नहीं है इसलिए जीरो, then first power and its coefficient is minus 7, and in last we write the constant. So coefficient form is 3, 0, minus 7 and 9. See here degree is 3 and number of digit is 4. So it is one more. अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. y raised to 5 minus 4y cube plus 11y minus 2. Again see here 5, then 4 power is not there and second power is not there. तो फोर्थ और सेकंड पावर नहीं है, इसका अर्थ उसके जगह पे जीरो लिखना है. तो इसका कोफिशिएंट फॉर्म आ गया इस y raised to 5 का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मींस 1, then 4 power is not there, then third power and its coefficient is minus 4, then second power is absent so we take 0, and then first power that is 11 minus 2. So coefficient form is this. Say one example, x cube minus x. So say here second power, first power is there but constant is not there. So how can you write in coefficient form? So see first its coefficient for degree or index 3 is 1. Second power is not there so we write here 0. Then first power and its coefficient is minus 1. कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो 1 और ये माइनस, तो माइनस 1 एंड कांस्टेंट नंबर नहीं है. अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो x क्यूब सेकंड पावर x 0 x स्क्वायर, क्योंकि सेकंड नहीं है तो उसके जगह पे 0, देन फर्स्ट पावर इज x एंड कांस्टेंट नंबर इज 0 और फिर इनके कोएफिशिएंट ब्रैकेट में लिखना. सिमिलरली 7p क्यूब माइनस 9. अब इसका कोएफिशिएंट लिखना है तो 3, 2 और फर्स्ट दो टर्म दो पावर नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा 7, देन सेकंड पावर के लिए 0, फर्स्ट पावर के लिए 0 और ये इसका कांस्टेंट मींस डिग्री 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट, एक डिजिट क्या है इसमें जाना है. देन सिमिलरली सी हियर इंडेक्स फॉर्म. Question is write the polynomials in index form. अब इंडेक्स फॉर्म में अगर होगा तो आपको जो एग्जाम्पल होगा वो इस तरह से कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया होगा और उसका हमें क्या बनाना होगा? इंडेक्स फॉर्म. यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 1 0 0 माइनस 4. अब ये क्या है? इसका कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना किसमें? इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म मींस वेरिएबल के साथ. तो यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म क्या है इसका? इंडेक्स फॉर्म ऑफ और फॉर्म. तो यहाँ पे x वेरिएबल यूज करता हूँ मैं 1x और 1 नहीं लिखते इसलिए यहाँ पे सिर्फ x. फिर क्या करूंगा मैं? 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ डिजिट दैट इज 4. देन वी टेक 1 लेस पावर, उससे एक कम पावर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 0x
प्लस 0x माइनस 4। और 0 के टर्म नहीं लिखना है तो इसका फाइनल आंसर एक्स क्यूब माइनस 4। अगर यह आपको समझ गया होगा तो आप डायरेक्टली ये फॉर्म लिख सकते हो। then 2 1 minus 3 minus 5 और प्लस 8। अब यहाँ पे ये एक कोएफिशिएंट फॉर्म है, इसका क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म लिखना है। सो इंडेक्स फॉर्म। अब यहाँ पे भी x वेरिएबल यूज करना है, तो 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x लिखकर काउंट हाउ मेनी डिजिट्स इन ब्रैकेट। so 1 2 3 4 5 total digit, that is 5. so we take one less power 4, then plus 1 x क्यूब। अब 4 से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 4 3 2 ऐसे, और यहाँ पे प्लस माइनस देखना है तो 1 नहीं लिखते, तो ये रखना है। then minus 3x square, then minus 5x and plus 8। 1 1 0 1 minus 1। अब यहाँ पे भी ये नंबर और एक नंबर और यहाँ पे ले लेता हमें। अब इसका इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, तो 4x, 4x, let's see how many digits are there, 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिजिट है तो पावर से एक कम 5, then plus 1 x raised to 4, then again 4 1, फिर 1x क्यूब, सेकंड पावर के बदले 0x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1। तो आपको पता है 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे इस तरह से ये, और फिर लास्ट में 0 जो है उसे डिलीट कर देना है, तो इसका आंसर हो जाता है 4x raised to 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 6, so डिग्री इज 5, then प्लस x raised to 4 प्लस x क्यूब, और इसे रिमूव कर देना है x माइनस 1। दिस इज द इंडेक्स फॉर्म।